दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती में बात करेंगे। कोर्ट अपडेट से संबंधित ऑफिशियल अपडेट क्या है, सुनवाई की डेट को लेकर, कब होगा मामला फाइनल और कब होगी लेखपाल भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति, कब तक ज्वाइनिंग, इसको लेकर देखिए अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जब तक कोर्ट के मैटर पूरी तरह से निस्तारित नहीं हो जाते हैं तब तक एक उम्मीद देना भी झूठा ही कहा जाएगा कि आपकी भर्ती जो है कंप्लीट होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस तरीके से स्टे लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, जब तक वो मामला फाइनल नहीं होता है और स्टे नहीं हटता है तब तक यहाँ पर आप सभी को इंतज़ार ही करना है। तो क्या कुछ अपडेट है उससे आप सभी को अवगत कराएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी से कई ऐसी भर्तियां हैं जो कि इस समय पेंडिंग हैं। देखिए चुनाव के दौरान अगर देखा जाए तो कुछ भी नया नोटिस, कोई भी नई भर्ती तो आनी ही नहीं थी, लेकिन जो पुरानी भर्तियां थी जिस पे रिज़ल्ट वगैरह जारी करने थे, जैसे कि जेई 2018 का रिज़ल्ट हो गया, एशो का रिज़ल्ट, ये सभी रिज़ल्ट पर भी अगर देखा जाए तो डिले हुआ है। और कहीं ना कहीं ये सारे रिज़ल्ट आपको जून लास्ट से देखने स्टार्ट होंगे। जून लास्ट से ही आप मान के चलिए, या फिर 15 तारीख के बाद ही संभावना है कि इन रिज़ल्टों पर काम हो या फिर ये रिज़ल्ट आपके जो है वो जारी हों। तो लेखपाल भर्ती में केवल और केवल जो देरी हुई है वो कोर्ट मैटर की वजह से हुई है। और आप सभी को पता है कि जो डेट है वो जुलाई की लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से मामला निस्तारित होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। इधर आप देखेंगे विंध्याचल वाले प्रश्न, जिसमें कि सिंगल बेंच से अभ्यर्थियों की जीत हुई, लेकिन जो याची थे उन्होंने हार नहीं माना और वो डबल बेंच में भी चले गए। तो डबल बेंच में उसकी सुनवाई हुई कल की डेट में, लगभग 10-12 मिनट तक बहस चली और उसके बाद जो है कोर्ट ऑर्डर भी जारी हुआ। कोर्ट ऑर्डर जारी होने के बाद जो है नेक्स्ट डेट लगा दी गई है, और डेट आपकी जो लगी हुई है वो लगी हुई है 15 जुलाई की। तो देखा जाए तो एक लंबी डेट भी लग गई, यहाँ पर 15 जुलाई की डेट लगी है। तो यानी कि अब जो कुछ भी होना है लेखपाल भर्ती में वो जुलाई में ही होना है। बस इतना ही है कि अब जुलाई तक आप लोगों को वेट करना ही होगा, यानी कि पूरा एक महीना आपका जो है, उस पूरे महीने जून में आपको इंतज़ार ही करना है। और उसी के साथ साथ जैसे कि आपका चुनाव जैसे ही समाप्त होता है, आचार संहिता समाप्त होगी, उसके बाद कुछ परीक्षाएं हैं जो भी होने वाली हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट आपका हो गया 5005 जो वैकेंसी है 5000 प्लस वाली, उसमें तो अगर आपने आवेदन किया है तो उसकी तैयारी करिए। बाकी जो भी भर्तियां अभी तक रुकी पड़ी हैं उस पर काम शुरू होगा, तैयारी आप लोग करते रहिए। बाकी कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट होगी उसकी जानकारी भी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाती है, और आप चाहें तो यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आरओ पेपर लीक का मैटर। पेपर लीक में फंसे स्कूल ने नहीं माना आयोग का नियम, एसटीएफ कर रही जांच, नोटिस जारी किया, सीसीटीवी फुटेज को पहले ही सुरक्षित किया। तो आरओ पेपर लीक प्रकरण के बाद आप देखेंगे कि कई ऐसी परीक्षाएं थी जो कि स्थगित करनी पड़ी, और पीसीएस की परीक्षा डेट में बदलाव हुआ, उसके बाद अभी तक परीक्षा की डेट नहीं जारी हुई है, अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो यही सारी चीज़ें हैं यूपी में। अगर आप देखेंगे भर्तियों का हाल, बिहार में आप देखेंगे शिक्षक भर्ती आई, लेकिन उसमें भी टीआरई 1 टीआरई 2 जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिला है, जिनको उनके सीटेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के में जिन्होंने वहाँ पर आरक्षण का लाभ लिया है, उनकी नौकरी पर भी संकट है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 8 साल में नहीं निपटा अनुदेशक भर्ती विवाद, 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट लौटाया था केस। 2016 में शुरू हुई थी अनुदेशकों की भर्ती, 2017 में सरकार ने निरस्त की थी प्रक्रिया। तो अगर आप यहाँ पर आपके काम की न्यूज़ हो तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा पूरा न्यूज़पेपर के माध्यम से। ये अनुदेशक भर्ती से संबंधित विवाद का मामला है। यहाँ पर देखेंगे सीधी भर्ती पर ही जोर, प्रमुख परीक्षाओं का अता पता नहीं, 5 परीक्षाएं हो चुकी हैं स्थगित, जून में भी 2 परीक्षाओं का टलना तय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से स्थगित की गई सभी प्रमुख
परीक्षा के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आयोग ने इन दिनों केवल सीधी भर्ती करा रहा है और वह भी विशेषज्ञता वाले पदों पर, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम है। जिन भर्ती परीक्षाओं के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, उनकी तिथियां तय नहीं हुई हैं और आयोग इन दिनों विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञता वाले चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू करा रहा है। इस भर्ती के तहत जब तक जिन विधाओं के परिणाम घोषित किए गए हैं, उनमें अभ्यर्थी न मिलने के कारण 70 से 80% पद खाली रह गए। वहीं जिन भर्ती परीक्षाओं के लिए लाखों अभ्यर्थियों की लाइन लगी है, उनके आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन 17 मार्च 2024 को प्रस्तावित था, लेकिन यह स्थगित कर दी गई। इसे जुलाई में संभावित बताया गया, लेकिन अब तक पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि घोषित नहीं की गई है। इसी तरह आयोग ने 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स प्रारंभिक परीक्षा, 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा, 9 अप्रैल से प्रस्तावित अपर निजी सचिव परीक्षा, जिसमें कि आपका टाइप और शॉर्ट हैंड था, और स्टाफ नर्स मुख्य परीक्षा भी स्थगित कर दी। इनकी नई तिथियां अभी तक घोषित नहीं की गई हैं। मई बीतने वाले हैं। जून में पहले से जो 2 परीक्षाएं संभावित हैं, उनका टलना भी तय है। 9 जून को स्टाफ नर्स मुख्य परीक्षा और 19 जून को सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। इन दोनों भर्तियों की प्रारंभिक परीक्षाएं पहले ही स्थगित की जा चुकी हैं। ऐसे मुख्य परीक्षा की तिथियों को भी अब आगे बढ़ाना होगा। तो आप देख रहे हैं क्या हाल है, भर्तियों का क्या हाल है। तो आप अगर किसी अन्य भर्तियों से जुड़े हैं तो उनकी तैयारी करते रहिए, किसी एक भर्ती को लेकर बैठना नहीं है। ठीक है, तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी इन भर्तियों से संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।